मैं इसमें बहुत सीधे इस बात में विश्वास रखती हूँ कि अगर चारू जी अपना पॉइंट पहुंचाना चाह रही हैं हमारे दर्शक तक तो वो आराम से बात कर सकती हैं। इसीलिए हाजी साहब भी अगर स्टूडियो में आप हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं ये चाह रही हूँ, बहुत सेंसिटिव मुद्दा बन गया है और देश में चारू जी, अगर ये हाजी साहब यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि हम तो उतरेंगे, हम तो गिरफ्तारियां देंगे, मैं बार बार कह रही हूं, तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा, जैसे आपने किसान कानून लिए हैं, ये कह रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, मैं ना सबसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। पहले तो आपने ना भ्रम और झूठ फैलाने का ठेका ले लिया क्या इस देश में, और वो भ्रम और झूठ फैलाने के साथ साथ अराजकता भी आप फैलाते हैं। तो पुलिस के ऊपर आक्रमण करना, गाड़ियां जला देना, पेट्रोल बॉम्ब फेंकना, धारा 144 लगा देना, ये कोई कोइंसिडेंटल नहीं है। अगर ये जनता का प्रोटेस्ट होता ना, तो जिस दिन बिल पास हुआ था उस दिन हमको कुछ दिखाई दे जाता सड़कों पर, लेकिन ये कब दिखाई दे रहा है? हफ्ते बाद। हम ये आज देख रहे हैं। आज इसका मतलब क्या है? इन सारे नेताओं ने, जिनके धंधे ठप हो गए हैं, जाके अपने कार्यकर्ताओं के कानों में ये फूंक रहे हैं और कह रहे हैं चाहे सड़कें जलाओ, जो हो वो हो, देखा जाएगा। अच्छा, आपसे जब मैं ये पूछती हूँ कि बताइए कौन से बिंदु पर आपको आपत्ति है, इस एक्ट के कौन से बिंदु से आप परेशान हैं? क्या आप ये बोलते हैं ऑडिट नहीं होना चाहिए? तो ये कैसे हो सकता है भाई? अगर मंदिरों का, गुरुद्वारों का ऑडिट होता है तो क्यों नहीं होगा? अच्छा, अगर किसी चर्च को, मंदिर को जमीन लेनी है सरकार से, तो क्या वो कलेक्टर के थ्रू नहीं ली जाती? तो आप क्यों कलेक्टर के थ्रू नहीं जाओगे, ये बताइए। दान आपको देना है, पर अपनी जमीन का ध्यान, अपने प्रॉपर्टी का दान नहीं देना, आप पड़ोसी का दान दे दोगे। तो इन बिंदुओं पर तो मुझे समझ ही नहीं आता आप झगड़ा कैसे कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। भाई ऑन द कॉन्ट्ररी, उनको प्रॉपर्टी उनकी मिलेगी, नहीं मिल पा रही तो लड़ने का हक तो मिलेगा। इंक्लूसिविटी की हम बात करते हैं, हम कहते हैं पसमंदा क्यों ना हो, महिलाएं क्यों ना हो, आगाखानी क्यों ना हो भाई, क्यों चंद लोगों ने अपनी मुट्ठी में पूरे सिस्टम को बंद कर रखा है। और उसके बाद में ये एक झूठ और फैलाते हैं, ये जानते हैं, वाकिफ हो या मुतावाली हो, ये सारे लोग मुसलमान ही होंगे। और एक पब्लिक ट्रस्ट, एक सरकार का ट्रस्ट होता है, सरकार का ट्रस्ट होता है। तो आप ये इस तरीके से मत दिखाइए कि आप दुनिया में कुछ बहुत ही अनोखा काम करके दिखा रहे हैं। अरे मुसलमान कंट्रियों में, इस्लामिक नेशंस में वक्फ जैसी कोई चीज नहीं है। ये झूठ किसने फैलाया? ये झूठ जो है होम मिनिस्टर ने झूठ फैलाया जब उन्होंने कहा कि वक्फ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। होम मिनिस्टर ने एक शब्द जो बोला है संसद में बोला है, और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप आधे पढ़े लिखे भी होते आपको ये पता होना चाहिए संसद में झूठ नहीं बोल सकते, वो स्टेटमेंट एक्सपंज हो जाते हैं। अगर संसद में कोई बात फैक्चुअली इनकरेक्ट होती है तो वो स्टेटमेंट द्वारा। अच्छा देखिए, मैं एक खबर बता रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। खबर सुनिए खुद ही। वक्फ कानून लागू होते ही, वक्फ का कानून लागू होते ही एमपी में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश वक्फ की 15,000 संपत्तियों पर अवैध कब्जा पाया गया। ये वक्फ की जमीन है जिस पर कई कांग्रेस नेताओं का कब्जा है। कांग्रेस नेताओं सहित 2000 को नोटिस भेजा गया है। अब ये एमपी वक्फ बोर्ड कह रहा है हाजी साहब के जगह जगह हमारी जो संपत्तियां हैं उन पर नेताओं का कब्जा है, नेताओं का कब्जा जिन्हें नोटिस दिया गया है। अब मुझे जरा बता दीजिए कि ये नेता नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये नेता है जो कब्जा करके बैठे हैं। इनको दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है वक्फ कानून से, और इसीलिए वो खुद नहीं उतर रहे। जो बात फैज साहब ने कही, सड़कों पर तो वो आम लोगों को उतार रहे। तो आम मुसलमान सड़क पर उतरकर लाठी डंडे खाए क्योंकि वो प्रदर्शन में उतर गया, वो हिंसा करे जिससे कि उस पर केस दर्ज हो जाए। लेकिन जो नेता है वो सिर्फ संपत्ति पर दावा करेंगे, ठोकेंगे, उस संपत्ति पर कब्जा करके बैठेंगे और फिर आराम से बैठे रहेंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से आपने ये पूरी सारी चीज़ें दिखाई बताई, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार की अगर ये नियत होती कि संपत्तियों को बचाने के लिए बिल लेकर आती वक्फ का, तो जो इसमें पहले जो प्रावधान था वो 2013 वाला जो प्रावधान था उसमें 2 साल की सज़ा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। मगर अब जो सरकार ने जो अमेंडमेंट लाई है उसमें ना तो बेलेबल ऑफेंस कर दिया और 6 महीने की सज़ा कर दी। तो सरकार की नीयत से पता लगता है कि सरकार जो है इस बिल के द्वारा उन लोगों को और ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनको जो है अग्रसर करेगी कि हाँ और कर लीजिए और बेच लीजिए। तो जिस तरीके का ये माहौल बनाया जा रहा है और अग्रसर करेगी बिल्कुल जमीन पर कब्जा करने के लिए। ये कब्जा बचाने के लिए बिल नहीं लाई, ना मुसलमानों के हित के लिए ये बिल है, मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका काउंटर लेती हूँ। फैज साहब वो कह रहे हैं कि इस कानून में और ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा होगा।
और जो बिल्कुल गलत बात है ये। सजा मैंने और बताई है, सजा वो की बता जहां दीजिए। तक बात कर रहे हैं, ये सजा तो 10 साल की रख लेते, 20 साल की रख लेते, पर हुई कितनों को? हाँ। अब जो कानून बनाया है, अब देखना कितने जेल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल अरे अब जेल कानून का, लाया अरे गया भैया है। जेल का और तो अमित शाह प्रावधान जी ही का नहीं है यार, शब्द क्या देखिए, पता ही नहीं, आपको पढ़ लिख के नहीं आते क्या? तेज भाई आपको मालूम है नहीं है? मैडम डीजीपी से पूछिए आप और सवाल ये मेरा। काम चालू हो ठीक है, चुका उनसे भी पूछ ले, उनसे भी पूछ ले। इनको पता नहीं है ना। अच्छा, इन्हें पता ही नहीं जेल है। जाएंगे, जेल तो बेलेबल ऑफेंस है, तो जेल कोई जा ही नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये इन्होंने ना ये बिल पढ़ा है, ना इन्हें किसी को इस तरीके की जानकारी है, बस इन्हें तो आकर सरकार का समर्थन करना है। सरकारी दरबारी लोग हैं ये सरकारी और दरबारी लोग हैं। नहीं, ठीक है। इन्हें क्या पता, ये तो देखिए, समर्थन के लिए आ जाते हैं बस। इस बात से हाजी साहब बहुत आपत्ति रहती है कि आप किसी को भी दरबारी सरकारी लेबल कर देते हैं। उन्होंने आपका सर्टिफिकेट मांगा नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो आप क्यों उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? और मैं फिर कह रही हूं, उनको भी आपके लिए किसी तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ मेहमान मुद्दों पर ना आकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। चारू जी बताइए, चारू जी से पूछ रही हूँ, चारू जी से पूछ रही हूँ। यहाँ देश में आग लगी हुई है, देश में यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी। चारू जी, चारू जी, मैंने सवाल पूछा, ठीक उसका है, जवाब। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, अब आपको शायद पैच करा दिया ढंग से, मैं वापस आ रही देखिए, एक बात धर्मेंद्र जी और सारे दर्शकों को मैं एक बात साफ बता देना चाहती हूँ। इसको जिस धर्म के रंग से ये पोतना चाहते हैं ना, ये अमेंडमेंट धर्म के रंग से पोतने वाला है ही नहीं। ये जमीन के लिए अमेंडमेंट है, ये प्रॉपर्टी के लिए रिफॉर्म है। इस बात को आप सबसे पहले समझ लीजिए, और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक आप बरगलाते रहेंगे। दूसरी बात, पहले 2 साल मैं आपके सवाल पर आ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। ऑफेंस कर दिया, 6 महीने की सजा कर दी, तो आप क्या चाहती है? वक्फ की संपत्ति को बचा हाँ भाई, क्योंकि अच्छा, ठीक है, ठीक है, भाई की संपत्ति को छीनने के लिए बिल ठीक है। अब एक सेकंड, 2 साल की सजा। चारू जी एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। कितने लोगों को सजा हुई? कितने लोगों को सजा हुई थी उस कानून में? आप कह रहे हैं 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। कितने लोगों को वक्फ बोर्ड ने जेल में डाला, बताइए जरा। मैं आपको माइनॉरिटी ऑफेंस में नहीं, बताइए ना, कितने लोग जेल गए वक्फ कानून के तहत? यही तो बात आप एकदम ऐसे करती हैं, बता दो। क्या मैं गूगल हूँ? क्या मैं बता दूंगा? कैसी बातें कर रही है? गूगल हूँ, मैं बता दूं। मैं बता रहा हूँ आपको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की, मैं आपको पूरी जांच का बता रहा हूँ, उन्होंने जो सर्वे कराया उसका बता रहा हूँ। 828 लोगों का वो था, 8 लोग कोर्ट गए थे। जब वो कोर्ट अदालत जाएंगे तभी तो एक सेकंड, आप मुझे जरा बताइए, हमारी क्या गलती है भाई? वो नहीं, आपने ये बोला, हाजी साहब सुन तो लीजिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है, मैंने ये सवाल किस लिए पूछा, सुनिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं कि वक्फ में पहले बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस था, 2 साल की सजा थी। सर, वहां पर कब्जे हो रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। और जिस वजह से, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, जरा फहरिस्त दीजिए, फहरिस्त दीजिए। नहीं होगा तो इनके नहीं होगा। जी मैं जवाब दे दूं प्लीज। कब्जे किन किन लोगों के कब्जे? एक मिनट,